हेलो नमस्कार दोस्तों, सिंप्लीकेशन टॉपिक से दोस्तों आपने इस तरह के सवाल हर परीक्षा में देखे होंगे आते हुए। तो मेरे दोस्तों, इस तरह के सवालों को आप क्या बोलते हो? लंगड़ा भिन्न। ये भिन्न है, इस भिन्न को क्या बोला जाता है? लंगड़ा भिन्न बोलते हैं। और मेरे दोस्तों, एक नॉर्मल स्टूडेंट को जिसकी स्पीड अच्छी नहीं है मैथ में, वह अगर इस सवाल को करता है तो उसे मेरे दोस्तों लगभग 1 मिनट का टाइम लगता है इस सवाल में। और जिसकी थोड़ी कैलकुलेशन में स्पीड अच्छी है मैथ में, तो उसको भी इस सवाल को करने में मेरे दोस्त 30 सेकंड का टाइम अवश्य लगेगा। लेकिन मैं अगर आपसे कहूं कि मैं इस सवाल को मात्र 10 सेकंड में कर सकता हूं, तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ मेरे दोस्त, आज आपके लिए मैं इस सवाल को करने के लिए ऐसी खतरनाक ट्रिक लाया हूं जिसके माध्यम से आप इस सवाल को मात्र 10 सेकंड में निपटा दोगे। तो देखिए, आप इस सवाल को करने के लिए क्या करते हो, नीचे से ऊपर की ओर सोल्व करते हो। यह अपने आप में एक फ्रैक्शन है। तो पहले 1 + 2/3 यानी कि 3 × 1 3, 3 + 2 5/3 करते हो। और इसमें जोड़ते हुए, मतलब इसको फ्रैक्शन के रूप में परिवर्तित करते हुए आप नीचे से ऊपर की ओर सोल्व करते जाते हो। लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे तो दिन से रात हो जाएगी मेरे दोस्तों। ऐसे कहाँ तक काम चलाओगे? आपको मात्र 30 सेकंड का टाइम लगता है अरे एग्जाम में ऐसे सवालों को करने के लिए। तो देखिए क्या ट्रिक है। आपको कुछ नहीं करना, ये जो लास्ट का पद है 2/3, इस पे फोकस करो। ऊपर वाली संख्या को पहले लिख लो, ये 2 लिख लिया। जो नीचे वाली संख्या है उसको इसके बाद में लिख लो, ठीक है। इस संख्या पे फोकस करना है। अब आपका काम हो गया। बस पहले ट्रिक को समझो। आप ट्रिक को समझाने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन एक बार सीखने के बाद आपको मात्र 10 सेकंड लगेगा इस सवाल को करने में। देखिए, अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 कितने बार? 5 बार प्लस का साइन है मेरे दोस्तों। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आप 5 डॉट लगा दो ऐसे। ये 5 डॉट आपने लगा लिया। अब जब प्लस हो रहा है तो आप प्लस करते चलो इधर से। 2 + 3 कितना? 5, ये 5 लिख लिया। 5 + 3 कितना? 8, ये 8 लिख लिया। 8 + 5 कितना? 13, ये 13 लिख लिया, ठीक है। 13 + 8 कितना? 21, ये 21 लिख लिया। अब 21 और 13 कितना मेरे दोस्तों? 34। अब देखिए, आपका जो फाइनल आंसर होगा वह क्या होगा? ये फाइनल आंसर, जो लास्ट का पद है 34, इस 34 को ऊपर लिख दो। और जो इसके जस्ट पहले का सेकंड लास्ट पद है उसको नीचे लिख दो, यानी कि 34/21। यही आपका आंसर है दोस्तों। चाहे आप सोल्व करके देख सकते हो। अब सवाल नंबर सेकंड देखिए, x बराबर दिया है आपको, ये एक भिन्न दे दे, ठीक है। तो आपको मान किसका निकालना है? 2x + 7/4, इसकी आपको वैल्यू निकालना है। तो वही सेम प्रोसेस फॉलो कीजिए आप, बस 1/2 इस पे फोकस कीजिए। क्या है? 1/2। तो ये लिख लिया आपने, ये 1 और ये 2, ठीक है। 1 और 2 लिख लिया आपने, पहला और सेकंड पद, ठीक है। अब क्या करना है कि प्लस को गिने 1 2 3 4, कितने बार? 4 बार प्लस। तो यहाँ पर आप 4 डॉट लगा लो, ये 4 डॉट लगा लिया आपने, ठीक है। अब जोड़ते चलो। 1 + 2 कितना? 3, 3 + 2 कितना? 5, ठीक है। 5 + 3 कितना? 8, और 8 + 5 कितना? 13, ठीक है। अब आंसर क्या है अपना? जो लास्ट का पद है 13 बटा में कितना? जो सेकंड लास्ट पद है 8। तो 13/8 आपका आंसर है इस हिसाब से। तो लेकिन आपको निकालना क्या है? 2x + 7/4। तो निकाल लीजिए यहाँ से, ये 2x + 7/4। x की वैल्यू आई है, ये जो निकल के आई है, x बराबर दिया हुआ है, तो ये x की वैल्यू निकल के आई है 13/8। तो x की जगह 13/8 लिखो, ये 13/8 लिख लिया, प्लस 7/4। तो ये 2 से कितने बार? 4 बार। जब हर समान है, 4 और 4 हर समान है, तो हंस को जोड़ देते हैं, यानी कि 13 + 7 कितना हुआ? 20 हुआ। तो 20 बटा यहाँ पे कितना बचा? 4। तो कितना आंसर आ गया आपका? फाइनल 5 आंसर। तो आ रहा है समझ में मेरे दोस्तों? अब ये क्या है? ये प्लस वाले हैं। अब जब यहाँ से चिन्ह परिवर्तित तो अगर माइनस हो जाए तो फिर कैसे करोगे? तो देखते हैं माइनस वाला सवाल भी, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। ये कोई ट्रिक नहीं है मेरे दोस्त, कॉन्सेप्ट है अपना, ठीक है। अब दोस्तों, इस सवाल को दिए गए, इसमें क्या किया? इसमें प्लस की जगह माइनस आ गया। तो इससे आपको क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अपना मेथड सेम रहेगा, अपना कॉन्सेप्ट वही रहेगा। देखिए, आपको कुछ नहीं करना, वही घेरा बांध दो इस पे 2/3 पे। तो 2 को लिख दीजिए और 3 को लिख दीजिए, 2 संख्या कंप्लीट। आपको प्लस की जगह माइनस ही आया है, तो घबराने की क्या जरूरत है, ठीक है। माइनस को गिन लो, 1 2 3 4, 4 जगह माइनस आ गया, तो यहाँ पे 4 जगह ए बिंदिया लगा लो,
ठीक है, लगा लिया आपने बिंदी। अब जब उसमें प्लस आया था तो आप प्लस ही करते थे, 2 + 3 करके यहाँ 5 लिखते थे। लेकिन जब माइनस आ गया तो आप भी परिस्थितियों के अनुसार डलना सीख जाओ, परिस्थितियों के अनुसार डलो। यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ गया तो आप भी यहाँ पे माइनस कर दो, 3 - 2 करते हो तो 1 आता है, ठीक है। 1 - 3 करते हो तो मेरे दोस्तों माइनस का 2 आता है। क्या आता है? माइनस का 2 आता है। जब -2 में से आप 1 को घटाते हो, देखिए इधर देखिए, -2 में से आप 1 को घटाओगे तो कितना आएगा? -3 आएगा। तो ये -3 लिख दो। -3 में से जब -2 को घटाते हो, ये -3 में से ये -2 को घटाया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? -1 बचेगा। तो ये -1 लास्ट टर्म आया आपका। अब देखिए करना क्या होता है, फाइनल आंसर लाने के लिए जो लास्ट पद है उसको आप ऊपर लिख दीजिए, और जो सेकंड लास्ट पद है -3 उसको आप नीचे लिख दो। माइनस से माइनस खत्म, आपका फाइनल आंसर क्या आ गया? 1/3। तो है ना आसान मेरे दोस्त। अब जब यहाँ पे आप फोकस कीजिए कि ये 1 1 1 1 सेम संख्या है, लेकिन इस सेम संख्या की बजाय आपको यहाँ अलग अलग संख्याएं दिखाई दे तो फिर क्या करोगे? फिर भी अपना तरीका सेम रहेगा और हम सवाल को मात्र 10 सेकंड में सोल्व करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे उस सवाल को। सवाल नंबर 4 देखे। इस सवाल में आपको मात्र हल्का सा चेंज मिलेगा मेरे दोस्तों। हल्का सा चेंज ये है कि यहाँ पे आप पिछले वाले सवालों में 1 को ही देखते थे, प्लस से पहले या माइनस से पहले आपने 1 को ही देखा है, लेकिन यहाँ पे संख्याएं चेंज हो गई 1 3 2। लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। देखिए कैसे करेंगे, वही आपको तो इस चीज पे फोकस करना है, 1/4। तो आप लिख दीजिए, ये 1 लिख दिया आपने और ये 4 लिख दिया। अब आपको करना क्या है, प्लस को जोड़ लीजिए, मतलब प्लस की गिनती कर लीजिए 1 2 3। 3 स्थानों पे प्लस है तो 3 डॉट लगा लो यहाँ, ये 1 2 3 3 डॉट लगा लिया आपने। अब करना क्या है कि जो ये 2 3 और 1 है ना, इसको यहाँ लिखना है आपको, 2 3 और 1 इसको यहाँ लिखना है डॉट के स्थान पे। पहले क्या करते थे उन सवालों में हम कि यहाँ से जोड़ते चलते थे, जितने बार प्लस होता था उतने बार हम जोड़ देते थे कि 4 + 1 यहाँ 5 लिखते थे। लेकिन अब थोड़ा सा हल्का सा चेंज है इसमें, यही है कि आपको ये लिख दिया, नीचे से ऊपर के क्रम में लिखना है। यह भी फोकस करने वाली बात है। यहाँ 1 मत लिख देना, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 मत लिख देना, सवाल गलत हो जाएगा मेरे दोस्तों। नीचे से ऊपर के क्रम में लिखना है आपको इन संख्याओं को। 2 लिख दिया, 3 लिख दिया और 1 लिख दिया। अब सोल्व कीजिए आप, देखना इसका मल्टीप्लाई करो आप इससे, 2 × 4 तो कितना हो गया? 8। अब जो 8 आया उसको आप इस पिछली वाली संख्या में जोड़ दीजिए तो कितना आया? 2 × 4 8, 8 + 1 कितना? 9। ठीक है, कर दिया 9। अब देखिए जो ये 3 है इसका मल्टीप्लाई करो आप इस 9 से, तो 9 × 3 कितना होता है? 27। और 27 में आप जोड़ दीजिए इस पिछली वाले संख्या को, 4 को, तो 27 और 4 कितना हो गया? 31। कितना? 31। अब 31 का मल्टीप्लाई किससे होगा? इस 1 से, तो 31 × 1 कितना होगा? 31 ही होगा। और इस 31 में क्या जोड़ोगे? इस 9 को, तो कितना आ गया? 40 आ गया। अब देखिए फाइनल आंसर क्या आना है आपका। जो लास्ट वाला टर्म है इसको लिखो आप हंस में, और जो सेकंड लास्ट वाला टर्म है इसको लिखो आप हर में। तो 40/31 आपका फाइनल आंसर है मेरे दोस्त। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी और ये तरीके आपको काफ़ी अच्छे समझ में आए होंगे और आपके लिए हेल्पफुल भी साबित होंगे ये मेरे दोस्तों एग्जाम में, क्योंकि आपको 1 मिनट से कम समय का टाइम नहीं लगता है इसमें मेरे दोस्तों, अगर आप नॉर्मल मेथड से करते हो। इस मेथड को फॉलो करने के बाद आप 10 सेकंड में आंसर ला सकते हो इस सवाल का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है।